मधु बुटीक जेएम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखो आपको आज मैं एक पफ स्लीव्स कैसे कटिंग होती है। कल आपने एक वीडियो थी जिसमें आपने पूछा था चूड़ीदार बाह कैसे काटी जाती है। तो चूड़ीदार बाह जो आगे से चूड़ियाँ बनी होती है उस बाह की आपको कटिंग दिखाऊंगी। आप देखो जैसे ये है, ये आप कपड़े पे ध्यान दीजिएगा। ये आपके पास एक कपड़ा है, कम से कम 1 मीटर कपड़ा होना चाहिए आपके पास। कम से कम आपके पास 1 मीटर कपड़ा होना चाहिए। ये आपके पास ये रही बाजू, ये आपके पास बाजू है, ये ऐसे करके आपकी बाजू है। ये देखो कि कम से चूड़ीदार बाजू 1 मीटर कपड़े 75, जितने की 85 सेंटीमीटर हमारा कपड़ा होता है ना, 85 सेंटीमीटर जिसमें हम ब्लाउज बनाते हैं। तो आप देखिए, आप बहुत ही ध्यान से देखिएगा कि आप चूड़ीदार बाजू में हम क्या करते हैं, चूड़ीदार बाजू बनाने के लिए क्या करते हैं। अब देखो आप यहाँ से, ये रहा चूड़ीदार बाजू में आर्म होल जो है वो बड़े लेते हैं। जैसे आपको बताया कि आपको लंबी बाजू बनानी है, यानी हमारे हाथ यहाँ तक कितने होते हैं। आप देखो ये हमारे हाथ कितने होते हैं। आप देखो यहाँ से हमारे हाथ कितने होते हैं। यहाँ से मैं यहाँ तक नापूं, ये देखो आप ज़्यादातर 21 आएंगे, 21 या 22 आएंगे, बस इससे ज़्यादा नहीं आएंगे। तो 22 इंच, यानी कि हमको यहाँ से ये बाजू कितनी रखनी है, 22 इंच। ये कितनी रखी हमने, ये देखो 22 इंच। यहाँ समझ लो हमने ये 22 इंच बाजू लगा दिया, ये 22 इंच का निशान लगा दिया यहाँ से यहाँ तक। अब 22 इंच की चूड़ीदार बाजू है और इस लड़की का चेस्ट जो है 40 है, तो 40 में ये कितनी आती है, 4। ये कैप हाइट कितनी आती है, 4। तो हम इसमें 0.75 बढ़ा देंगे, इसमें हम 0.75 बढ़ा देंगे, यानी 1 2 3 4 5 6, ये जो 6 लाइनें आगे बढ़ा देंगे, 0.75 बढ़ा देंगे। वैसे नॉर्मल बाजू बनाती है तो 4 पे लगाती। अब ये चूड़ीदार लंबी बाजू है तो आर्म होल में खिंचाव ना आए, इसलिए ये बाजू ऐसे, ना तो ये इसमें बैक से खिंचाव आएगा ना बाजू में आएगा। यहाँ तक कर ली हमने बाजू, इसमें इतनी बाजू हमने बढ़ा दी क्योंकि हमको ये चूड़ीदार बाजू बनानी है। ये बना दी आपकी बाजू। 5 अट्ठे 40 है ना, 5 अट्ठे 40 आता है। 40 में से हम 1/4 इंच कम कर देंगे, ठीक है। ये देखो आप, ये 1/4 इंच कम कर दिया मैंने। 1/4 इंच करके आधा इंच यहाँ से अंदर आए, और जहाँ से हम आधा इंच अंदर आए वहाँ से मैंने यहाँ से ये एक सीधा लाइन बना दी। और कहाँ पे बना दी, 1.25 पे, क्योंकि इसका 40 चेस्ट है तो ये 1.25 पर, ये 1.25 पे मैंने बना दिया। ये 1.25 है और यहाँ से एक ये सीधी लाइन मैंने बना दी। आपको अच्छे से दिख रहा होगा क्योंकि मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आपको चौक के निशान पूरे हो। अब ये देखो दोनों हो गए। अब यहाँ से ये कितना हो जाएगा, इसका आधा कर लो, इसका आधा हो गया, ये आ गया। आधे से आधा इंच ऊपर आपको यहाँ जाना है, और ये आप इन दोनों का भी आपको आधा करना है और इन दोनों का भी आपको आधा करना है, क्योंकि आधा सिर्फ आपको चौक चलाने के लिए आसान पड़े। बस हमको यहाँ पे डाउन जाना है। जो यहाँ से यहाँ हमने आधा करा, आधे इंच ऊपर गए। अब देखो आप चौक चलानी मेरे लिए कितनी आसान है। यहाँ से हमको नीचे जाके ये मिला देना है। ये देखो यहाँ से हमको नीचे जाने के लिए मैंने एक आराम से निशान बनाया कि मेरे को यहाँ से नीचे जाना है। यहाँ से ये देखो, ये हो गई आर्म होल की कटिंग हो गई। अब आगे का आर्म होल कहाँ से जाएंगे, यहाँ से। ये जो आगे का आर्म होल हम कटिंग करेंगे, यहाँ से आगे जाएंगे और यहाँ से ये जो हमने निशान लगा रखा है आधा इंच का करके, बस यहीं पे मिला देंगे इसको। इतना कपड़ा ये आगे का निकाल लिया जाएगा। अब आगे चूड़ीदार बाजू बनाने के लिए सबसे बड़ी बात कि आपको यहाँ कलाई की नाप लेनी पड़ेगी। ये देखो आप कलाई की नाप आप कैसे लोगे, ये देखो 7 इंच मेरी कितनी आ रही है, देखो आप 7 इंच आ रही है ना, तो कितना रखूँगी, 8, 1 इंच फालतू रखूँगी। तो यहाँ से चूड़ीदार बाजू बनाने के लिए 1 इंच फालतू रखना पड़ेगा आपको। 1 इंच यहाँ से फालतू लिया आपने, और सीधी वाली स्केल से जब हम चूड़ीदार बाजू बना रहे होते हैं तब हमको इस वाले फुट्टे की ज़रूरत पड़ती है। और इसकी नोक जो होती है, नोक देखो यहाँ से डाउन जहाँ से किया था वहाँ से ये, जब चूड़ीदार बाजू बना रहे हो ना आप, तब आप शेप पट्टी से अपनी बाजू नापिएगा, क्योंकि बिल्कुल चिपक के आनी चाहिए। ये आ गई। कल आपने किसी ने मेरे से पूछा, उनका नाम तो मुझे याद नहीं है, कि चूड़ीदार बाजू, अब यहाँ से मेरे को 10 इंच फालतू जाना होगा। ये 10 इंच,
ये 10 इंच फालतू गए यहाँ से, जहाँ से हमने ये लगाया 10 इंच, यहाँ से देखो आप 10 इंच, आपको यहाँ से 10 इंच, मेरे पास कपड़ा नहीं, 10 इंच पे जो यहाँ निशान लगाया था ना हमने 8 इंच का, ये 8 इंच का निशान यहाँ पे लगा रखा है हमने 8 इंच का। तो यहाँ पर भी हम कितना लगाएंगे 8 इंच, यहाँ पर भी 8 इंच लगा के, और देखो आप ये रहे, ये यहाँ से यहाँ सीधा हो जाएगा, यहाँ से ये सीधा हो जाएगा। तो यहाँ हमारी गैदरिंग बनेगी, ये चूड़ियाँ बनेंगी, देखो ये चूड़ियाँ बन जाएंगी, यहाँ पे ये वाली बाजू चूड़ी बन जाएगी। तो जहाँ पे आपने यहाँ तक की बाजू आपको कितनी, जितनी आपकी कलाई का नाप है 1 इंच की लूजिंग देके आपको यहाँ पे रख देना है। उसके नीचे आपको पूरा 10 इंच, अगर कोई कस्टमर ज़्यादा सी चूड़ी मांगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा 12, 10 या 12 पे बहुत सुंदर चूड़ियाँ आ जाती हैं। तो आप यहाँ पे जितना रखा है उतना यहीं पे रखिए, ये सारी चूड़ी बन जाएंगी। जब वो पहनेगी तो यहाँ पे आके रुकेगा और ये सारी चूड़ियाँ बन जाएंगी। इस तरह से ये एक चूड़ीदार बाजू की कटिंग है। आप देखो ये चूड़ियाँ हो गई और ये इसकी बाजू हो गई। अच्छा, अब आप देखो इसी बाजू में जो हमने ये बाजू बनाई थी ना, अब यहाँ से मैं ये हटा देती हूँ चूड़ी वाला। अब ये मेरी एक नॉर्मल बाजू है, 2 तरह की बाजू आपको बता रही हूँ एक ही बाजू में। अब देखो आप, ये कितना था, यहाँ से ये कितना है हमारा 8 था, तो 8 का आधा कितना होगा 4 होगा। 4 को आप ऊपर ले जाएंगे यहाँ, और आपको जितना बड़ा पफ बाजू बता रही हूँ आपको बनानी, यहाँ आप 4 इंच का पफ रखिए, 4 इंच हो गया। और यहाँ से भी आप 4 इंच, यहाँ से आप 4 इंच, ये देखो आपने यहाँ से भी 4 रखा और यहाँ से भी आपको 4 रखा, 4 रख के, और एक देखो आप जहाँ से हमने ये निशान मिलाया था ये वाला, और ये वाला यहाँ था हमारा आधा था, यहाँ पे आधा निशान है, और आधे का आधा कहाँ था, यहाँ पर आया था। आप देखो ये वाला निशान जो है मिला करके हमको कहाँ पर लाना है, यहाँ पर लाना है। ये बन गई आपकी पफ बाजू। देखो एक ही बाजू में 2 बाजू, एक तो चूड़ीदार बाजू सिंपल बाजू काटनी, फिर आपको चूड़ीदार बाजू, और पफ बाजू में मैंने क्या किया, यहाँ से सिर्फ 4 इंच ऊपर चली गई, 4 इंच इधर, और इधर से आधा निकाल के ये पूरा मैंने मिला दिया। मिला करके यहाँ पे जो आप गोल चलाओगे ना 1 इंच पे चलाना, ये 1 इंच पे चलाना, ये 1 इंच पे चलाया, और जो मैंने इन दोनों का आधा किया था ना यहाँ पे लाके आपको टच करना है। ये हो गई आपकी पफ बाजू। अब पफ बाजू में क्योंकि मैंने यहाँ से 4 निकाला था ना 4, तो यहाँ से मैं यहाँ से भी 4 को ऐसे निशान लगाऊंगी। ये देखो 4 यहाँ तक मेरी ये रहा। आप ये देखो यहाँ तक मेरी ये चुन्नटें पड़ेंगी ऐसे, ये ऐसे पड़ेगा। और यहाँ से इसके आर्मोल कितने थे हमारे, 16 थे, 17 थे। देखो आप ये 17, 8 दूनी 16 और 17, पूरे 17 आर्मोल आएंगे। तो यहाँ से जब ये चूड़ी बन जाएगी ना तो उसके आर्मोल कम से कम 18 होंगे, तो ये पूरे आर्मोल भी सही आएंगे। यहाँ से ये चूड़ी बन जाएगी। तो आपको यहाँ से एक पफ बाजू सिखाई मैंने, और यहाँ से सिंपल बाजू सिखाई, और यहाँ नीचे से चूड़ीदार बाजू सिखाई। तो आपको मेरी कटिंग कैसी लगी, आपको मेरी ड्राफ्टिंग या आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। जो लोग मेरी वीडियो देख रहे होंगे तो मुझे सब्सक्राइब करें। और देखो अगर आपको नहीं समझ में आया हो तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। वैसे मैंने बहुत आसान तरीका आपको बाजू का आर्मोल निकालने का तरीका बताया कि 5 से डिवाइड करते हैं। उसके बाद जितना है यहाँ से मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा। देखो आपको कि किस तरह से इसमें पफ बाजू भी बनती है, जो ऊपर ऊपर पफ बनेगी और नीचे से प्लेन होगी। अगर नीचे से भी पफ बाजू बनाना हो, अगर नीचे से भी, अगर कस्टमर आपका कहता है कि मेरे को नीचे से भी पफ बाजू चाहिए, यहाँ से तो पफ बाजू थी, तब हम इस कटिंग को कहाँ ले जाएंगे, इस निशान को यहाँ आगे ले जाएंगे। क्योंकि यहाँ पे 8 इंच फालतू दिया है, तो यहाँ पर भी हम 8 इंच फालतू देंगे, यहाँ पर भी हम 4 इंच फालतू देंगे। यहाँ ये 4 इंच फालतू देंगे। और इसकी कटिंग कैसे होगी, ये आएगा, ये आएगा आपका, ये तो मार्जिन है मेरा, और यहाँ से ये पफ आएगा। तो एक पफ में भी क्या 4 इंच का यहाँ पर था, तो 4 इंच पे यहाँ पे कुटका लगा लेंगे। 4 इंच कुटका लगा करके, 4 इंच कुटका लगा के ये नीचे भी पफ बन जाएगा ऐसे करके, और ये ऊपर भी पफ बन जाएगा। तो इस तरह से नीचे ऊपर दोनों पफ बनाने का भी बताया आपको कैसे तरीका। जितना आपने यहाँ निशान लगाया उतना निशान यहाँ बढ़ा दो, यहाँ ये पफ आ जाएगा और यहाँ से आपकी फिटिंग आ जाएगी बाजू की। तो जितना भी यहाँ से है, जितना भी आप यहाँ पे लेते हो वहीं पे सेम यहीं पे यहाँ पे लेके उतना ही आपको बढ़ाना है। अब पफ बाजू में क्या है, चाहे आप ये प्लेट वाली बना लो और चाहे वो धागा खींच के बनता है वो भी बना लो। बनाने के बाद आपकी फिटिंग कितनी थी, 8, जितनी भी आपकी आगे बाजू की या यहाँ की जितनी भी हो उतने पे आप ये फिटिंग दे दो।
लेकिन कपड़ा आपको पूरा यहाँ तक फालतू काटना पड़ेगा। तो इस तरह से आपने एक ही कपड़े में 3-4 तरह की ड्राफ्टिंग आपको दिखाई। तो आपको क्या समझ में आया, आपको अच्छा लगा, कैसा लगा, आप कमेंट ज़रूर करा करिए और सब्सक्राइब किया कीजिए, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से क्या होगा कि मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं एक अच्छी और भी अच्छी सी वीडियो बताऊंगी। जैसे अनारकली में भी आप पफ बाजू बना के देखिएगा, बड़ी शानदार लगती है। लेकिन क्रिएटिव क्या है, आपके दिमाग पे आपके दिमाग पे निर्भर करता है कि आप किसी को क्या आकार दे सकते हैं, किसी को क्या डिज़ाइन दे सकते हैं। लेकिन आप सजेस्ट ज़रूर करा करिए, जब आप अगर सिलाई का काम करते हैं तो आप नई नई चीज़ें बनाया करिए। जैसे मैं पफ बाजू में भी डिज़ाइन बना लेती हूँ, पफ बाजू बनाया, उसके ऊपर डबल पफ बाजू भी बना लेती हूँ। तो इस तरह से अभी मैंने शुरुआत करी, तो मुझे लगता है कि पहले आपको सिंपल बताऊँ। जब किसी ने भी अगर सिंपल मेरे को देख करके अगर किया हो तो मुझे ज़रूर कमेंट्स करिएगा। थैंक यू गाइस, ओके बाय बाय, टेक केयर योरसेल्फ। खूब अच्छे से सिलाई सीखिए।